गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 9th क्लास का जो इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है उसमें टॉपिक है पोलिनोमियल्स। ये सेकंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल्स। तो यहां तक पहुंचने से पहले हम थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज के बारे में आपको साथ डिस्कस करते हैं कि लोअर क्लासेस के अंदर आपने किस टाइप से क्या पढ़ा है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट्स जो है रियल नंबर्स को हम कांस्टेंट्स बोलते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 0, -3, -2 एंड सो। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं यार। एनी रियल नंबर जो है कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स आर डिनोटेड बाय ए बी सी एंड एक्सेट्रा। कांस्टेंट को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ के आए हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या है कि वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड टी एंड दिस सो। वेरिएबल्स को हम जो है स्मॉल एक्स वाई जेड टी से डिनोट करते हैं। और फिर हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हम पढ़ते थे 8th क्लास में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये होती है दिस इक्वल टू कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वेरिएबल। हम कोई भी एक कांस्टेंट ले लें, रियल नंबर ले लें, कोई भी एक वेरिएबल ले लें। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है, एडिशन दोनों का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वी गेट ए न्यू नंबर और दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं उसमें लेता हूं 9 और इसमें से लेता हूं x, तो 9 + x, y -3 और 3 × z, तो 3z लिख सकते हैं। और हम किसी एक को दूसरे डिवाइड कर सकते हैं 4/x। यहां देख सकते हैं कि 9 जो है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, प्लस किया हमने। ये जो 9 + x है, दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Similarly, y is variable and 3 is a constant. This is also an algebraic expression. और 3 × z, 3 constant है, z variable है, 3z. This is also algebraic expression. और 4/x, 4 constant है, x variable. तो यदि हम जो constant का और variables का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वी गेट ए न्यू एक्सप्रेशन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा मैं और आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये होता क्या सिस्टम है। देखिए, जिस क्वेश्चंस के अंदर कांस्टेंट भी आएगा और वेरिएबल भी आएगा, कोई प्रॉब्लम्स है उसमें दोनों आएंगे, तो एक ही प्रॉब्लम में कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट सेम रहता है थ्रू आउट क्वेश्चंस के अंदर, बट वेरिएबल विल बी चेंज्ड। वेरिएबल चेंज होगा। किसी प्रॉब्लम में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आते हैं, तो कांस्टेंट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रॉब्लम, बट
वेरिएबल विल बी चेंज्ड, वेरिएबल चेंज होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में जा रहे हैं कि क्या सिस्टम है, क्या से करते हैं। अब मैं आता हूं डेफिनेशंस के ऊपर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस क्या है? पॉलिनोमियल्स definition, some special type, some special type of algebraic expression, some special type of algebraic expression expressions are called polynomial if power of variable is a whole number if power of variable is a whole number and variable does not occur in denominator, देखो मैंने बिल्कुल सिंपल जो है वे में एक लाइनें लिखी हैं। Some special type of algebraic expression becomes polynomial. तो what is the specialization? भी हमें क्या पता लगेगा कि इसमें ये स्पेशल क्या है? तो आप इसमें क्या मैंने लिखा है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर है वो होल नंबर हो, होल नंबर, और वेरिएबल डज नॉट अकर इन द डिनोमिनेटर, जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप इसमें वेरिएबल्स देखेंगे, कांस्टेंट नहीं देखेंगे। कांस्टेंट ऊपर है, नीचे है, कहां है, डजंट मैटर। आप वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल एक्स है, न्यूमरेटर में है और इसकी पावर 1 है। 1 इज अ होल नंबर। दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। सेकंड, वेरिएबल y है, न्यूमरेटर में है, y की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 इज अ होल नंबर। दिस इज ऑल्सो एन polynomial. This is also a polynomial. This is variable is z, highest power is 1, 1 is a whole number. This is also polynomial. यहां देखिए आप, अब 4/x है, वेरिएबल x है, पावर 1 है, होल नंबर है पावर 2, बट वेरिएबल अकर्स इन डिनोमिनेटर। यहां मैं लिखा है वेरिएबल डज नॉट अकर इन डिनोमिनेटर। वेरिएबल डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। यदि न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो दिस बिकम्स x रेज टू पावर -1। यदि नीचे वाला है तो बेस की पावर का साइन चेंज हो जाता है। यदि हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, सॉरी, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो आप देख सकते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे कि इसकी पावर -1 है और -1 इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है। ये आपने जो है पढ़े हैं कि होल नंबर ये होते हैं, होल नंबर 0, 1, 2, 3, इनको होल नंबर बोलते हैं। जो आपको नंबर सिस्टम में फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया है, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि नंबर सिस्टम आपको अच्छे ढंग से आता है तो आप काफी चीजें सोच सकते हैं जो यहां लिखी हुई है। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं कि इसमें जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ये है, दिस इज पॉलिनोमियल। इसमें 2 टर्म है, 9 और एक x, 2 टर्म्स, इसमें भी 2 है, ये 1 है, 1 टर्म। मल्टीप्लीकेशन के अंदर कितने भी नंबर हो उसको एज अ 1 टर्म कंसीडर करेंगे। टर्म जो है डिफरेंशिएट प्लस या माइनस करता है, प्लस या माइनस का साइन जो है वो टर्म्स को आपस में डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। और मल्टीप्लाई का जो साइन है, यदि हम 4 टर्म मल्टीप्लाई में लिख दें तो वो एक ही कंसीडर होगी, 4 नहीं होगी।
मल्टीप्लीकेशन में जितने भी टर्म हैं, जितने भी नंबर हैं, वो एज ए वन टर्म कंसीडर करेंगे। अब जो पोलिनोमियल की जो नेम है, पोलिनोमियल्स की नेम, वो टर्म के अकॉर्डिंग भी है और पावर के अकॉर्डिंग भी है। तो मैं यहां लिखता हूं कि सबसे पहले इस पोलिनोमियल्स, अब जो मैं लिख रहा हूं कि नेम अकॉर्डिंग टर्म्स, नेम अकॉर्डिंग टर्म्स। अब नेम अकॉर्डिंग पावर, अकॉर्डिंग पावर, और इन जनरल पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज, हम इन जनरल कैसे लिखते हैं, इन जनरल कैसे लिखते हैं इनको, वो मैंने लिखा है। देखिए आप यहां ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने ले लिया -2x, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो दिस इज पोलिनोमियल। अब ये -2 मल्टीप्लाई x है, ये एक ही जो है टर्म मानेंगे, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल पोलिनोमियल, मोनोमियल पोलिनोमियल। और इसकी पावर 1 है। देखिए जो हमारे पास वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही पोलिनोमियल की पावर होती है। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर, दैट इज डिग्री और पावर ऑफ होल पोलिनोमियल। अब इसका नाम जो है पावर 1 है, तो ए पावर हैविंग 1 इन ए पोलिनोमियल, तो दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, सपोज करते हैं ax प्लस b, ये x में है तो मान लो मैं px मान लें, px। तो ये जो वेरिएबल है ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं अब सपोज करता हूं y में लेता हूं, तो ये y² प्लस 4y, इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म इज y² एंड सेकेंड टर्म इज 4y, 2 टर्म है। और आप क्लियर देख सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे मोनोमियल को बायनोमियल जो है पोलिनोमियल, बायनोमियल पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2, तो दैट पोलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसको इन जनरल ये लिखते हैं, ये y में लिखा हुआ है तो मैं ये y में लिखता हूं, तो QY दिस इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये लिख दिया। अब इसके बाद आता है 3 टर्म का लेता हूं मैं, x³ प्लस t में लेता हूं, वेरिएबल चिन्ह होते रहते, t³ प्लस 3t² माइनस 4t प्लस 3 टर्म का लेता हूं, 1 2 3। अब इसको बोलते हैं ट्रीनोमियल पोलिनोमियल, ट्रीनोमियल बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग नाम है इनके। और पावर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और इन जनरल इसको लिखते हैं, अब ये टी में लिखता, टी में याद रहता हूं मैं, तो पीटी a t³
प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस सी टी प्लस डी। अब इन तीनों में क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है। ए इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन दीज। यदि ए 0 है, ए 0 हो जाए तो 0 इंटू टी क्यूब ये 0 बन जाएगा, और दिस इज नॉट क्यूबिक, फिर क्यूबिक नहीं रहेगा। टी क्यूब वाली टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी तो फिर ये क्या है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसलिए ये क्यूबिक लिखा है मैंने, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ए नॉट इक्वल टू 0। और यहां ए बी सी जो है, ए बी सी दीज आर कांस्टेंट। ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं और कांस्टेंट हैं। तो मैं आपसे यही बार बार बात कर रहा हूं कि कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, कि एक प्रॉब्लम्स के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट वेरिएबल विल बी चेंज। अब ये जो है मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये जो नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब वैसे एक चीज ये है, क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वाड्रेट से बना है, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट। और क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 पावर। तो ये आप अपने बुक्स में पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको, ऐसे हम करते हैं। अब यहां देखिए, इसमें ये मत मान लेना 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म, तो ये 4 टर्म्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें 3 है तो ये ट्रिनोमियल कहलाएगा। तो वो आपने देखना है कि जब आप सोचें कि यहां तो 3 लिखी हुई है जी, और वहां लास्ट में आपने 4 लिख दी, तो ये ट्रिनोमियल कैसे होगा। वो 4 जो है जितने टर्म्स होंगे उतना ही आप करेंगे। अब देखिए, इसमें जो टी क्यूब है इसका कोफिशिएंट 1 है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, कोफिशिएंट ऑफ टी इज -1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 4, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का यहां -2 है। तो माइनस हो तो साथ में कोफिशिएंट के जाएगी माइनस। इस बात का ध्यान रखें कि कोफिशिएंट जब फाइंड आउट करेंगे हम किसी भी जो है पावर का, वेरिएबल्स का, तो माइनस जो है वो कोफिशिएंट के साथ जाएगी, लिखनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां लिख देता हूं मैं नॉट में, नॉट द डिग्री ऑफ नॉन जीरो, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 1। ये क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पे, सबसे पहले तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट का आपने मीनिंग समझना है। नॉन जीरो का मीनिंग क्या है, 0 नहीं आएगा, और कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर आ सकता है। 0 को छोड़ के हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, दिस इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 2 ले लिया, अब इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, तो वेरिएबल नहीं है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो 0 नहीं है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into x raised to power 0। We know that x raised to power 0, x raised to power 0 is 1, but x not equal to 0। ये आमतौर पर लिखा नहीं होता, ये आपने सोचना है कि x की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी हो। 0 की पावर 0 1 नहीं होता, 0 टू रेज टू पावर 0 जो है वो 1 नहीं होता। तो ये आपने सोचना है कि 0 रेज टू पावर 0 क्या होगा, ये 0 ही होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स लॉ। एक्सपोनेंट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये 0 ही होगा, ये आपने सोचना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो अब ये तो हमारे पास कांस्टेंट है और ये है हमारे पास वेरिएबल x। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0, और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसलिए लिखता है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज
1। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है, ये फर्स्ट था, सेकंड द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, the degree of a zero polynomial is not defined. ये नॉट डिफाइंड क्यों है, ये इसलिए है, मान लो जीरो पोलिनोमियल होता है जीरो, अब जीरो को मैं लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1, इसको ऐसे 0 इंटू एक्स की पावर 2। तो इसको क्या है, जीरो को राइट करने के, जीरो को रिप्रेजेंट करने के इस वे इनफाइनाइट मैनी वेज हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी वेज हो सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखें फिर, 0 डिग्री लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो x की जो पावर है वो इनफाइनाइट मैनी तक जाएगी, रुके नहीं रुकेगी। तो हम ये देखेंगे कि भाई हम कौन सी पावर लिखें, कि जीरो को हम जो है इनफाइनाइट मैनी वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह लिख सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये जो है दिस इज नॉट ए डिफाइंड, जीरो पोलिनोमियल की जो है वो डिग्री डिफाइंड नहीं होती। अब मैं एग्जांपल्स जो है 1 पे आता हूं और आपने फर्स्ट एग्जांपल्स पे डिस्कस करता हूं, और बड़ा इजी है, आप फर्स्ट स्टेज कर सकते हैं। एग्जांपल 1 देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जिसे x की रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 4 और प्लस 3, ये मेरे पास जो है एक पोलिनोमियल है और इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो मैंने आपको ये बताया है कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो आप देखिए दिस इज 5 और 5 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 5। पावर ऑफ डिग्री, पावर को ही डिग्री बोलते हैं हम, डिग्री कोई नई चीज नहीं है, कि जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 5। इसका सेकंड पार्ट में आप देखोगे डिग्री 8 है। थर्ड पार्ट में यही दे रखा है कि 2 दिया हुआ है, नॉन जीरो कांस्टेंट दिया हुआ है थर्ड पार्ट में 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 0 है। वैसे मैंने लिख दी 1 नंबर नोट में, ये नॉन जीरो की डिग्री जो है 1 होती है, 0 होती है, नॉन जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और इसमें 2.1 एक्सरसाइज के अंदर जो है बड़े आराम से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो बच्चे कई बार क्या है कि कैमरे की रिफ्लेक्शंस या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोई पिक्चर्स वगैरह आपको क्लियर दिखाई नहीं देती, तो आप हिंदी मीडियम की वीडियो देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश की देख सकते हैं। सेम मतलब जो है एक लेक्चर हम दे रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। थैंक यू।